जो कि सबसे पहले आना है वो आपका आइल्स या पीटीई का एग्ज़ाम है। एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अप्लाई होगा। इसमें आईबीसीसी से अपनी डॉक्यूमेंट से टेस्ट नहीं करवाने, एडमिशन प्रोसीजर इसके अंदर कवर हो गए। और सामा भाई की कार्ड से हमने पे की थी, तो हमें फाइलर वाला जो टैक्स था वो भी कम पड़ा था। पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी नहीं है, 350 यूरो है। फाइनली आज 2 से 3 दिन बाद यहाँ पे बारिश रुकी है और हल्की हल्की धूप निकली है। हमने कहा चलो आगे तो अब रह नहीं ही रहा था, धूप का थोड़ा सा मज़ा लेने हम चलते हैं लेक के ऊपर। और साथ ही साथ हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक्सपेंस के बारे में सारा बताएंगे कि पाकिस्तान से या आपकी रिस्पेक्टिव कंट्री से फिनलैंड आने तक का आपका कितना एक्सपेंस लगेगा, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, अगर आपकी फ़ीस आती है तो फिर टोटल कितना बजट होगा, और हॉस्टल वगैरह का रेंट कितना है। उसके अलावा जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं, पहुँचने के बाद जब आपने ग्रोसरी करनी होती है, और पुलिस कार्ड की कितनी फ़ीस है, जो केला की इंश्योरेंस है उसके आपने कितने पैसे होने, तो एक कंप्लीट एक्सपेंस के हिसाब से आज हम बजट बताएंगे आपको। ये हम लेक पे पहुँच चुके हैं और वो जो सामने आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ना, यहाँ पे हमारा अपार्टमेंट है। तकरीबन 2 से 3 मिनट की वॉक है। तो अब वो हमने उस साइड पे जाना है, सामने वहाँ पे बेंच लगे हैं, वहाँ पे जाके बैठते हैं, साथ आपके साथ बातचीत करते हैं थोड़ी बहुत और आपको एक्सपेंस का बताते हैं। कि अब एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस जो लोगों के माइंड में आता है वो ये है कि इनकी एप्लीकेशन फ़ीस है। इनकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अप्लाई होगा। इस वजह से मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में जॉइंट और सेपरेट एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया था, ताकि आपको पता हो कि आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं। ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास। जॉइंट एप्लीकेशन में आपके पास 6 प्रोग्राम्स हैं, सेपरेट में आपके पास 3 प्रोग्राम्स हैं। आप 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, कि आपके पास मैक्सिमम चांस हो स्कॉलरशिप के ऊपर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहला जो ख़र्चा आता है पाकिस्तानियों के लिए वो ये है कि आपने जब आपकी स्टडी प्लेस कंफर्म हो जाती है ना, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी होती है। अब वो कैसे होगी कि वो आपने जिन्होंने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी से टेस्ट करवाने हैं, जिसकी तकरीबन कॉस्ट आ जाती है 3-3 हज़ार। आपने मैट्रिक और इंटर की सनद का लाहौर बोर्ड में या अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड में जमा करवाना होता है। और आई थिंक 1800 आईबीसीसी की फ़ीस है, साथ 1-1 हज़ार फ़ोटोकॉपी की फ़ीस है। ठीक है, पहला खर्चा ये हो गया बैचलर्स वालों के लिए। जिन्होंने मास्टर्स में आना उन्होंने आईबीसीसी से अपनी डॉक्यूमेंट से टेस्ट नहीं करवाने। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपने आईबीसीसी से टेस्ट नहीं करवाने। एचईसी का जो आपका ख़र्चा आता है, जो वॉक इन का होता है, वो तकरीबन होता है कोई 8,000 आप मैक्सिमम कर लें। हमने क्योंकि 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ भी करवाई थी साथ, तो हाँ आप 8,000 माइंड में रख लें। पहला खर्चा आपका ये हो गया। दूसरा खर्चा जो कि सबसे पहले आना है वो आपका आइल्स या पीटीई का एग्ज़ाम है। अब मैंने पीटीई का एग्ज़ाम दिया था, जिस टाइम में मैंने दिया था उस टाइम में उसकी $205 उसकी फ़ीस थी। अब उसकी फ़ीस $220 हो गई है। तो ये तकरीबन, अब मैं नॉन फाइलर था, मैंने अपने कार्ड से पे किया था, तो मुझे 72,000 कुछ का पड़ा था। बट उसामा भाई हमारे फाइलर थे, इन्होंने अपने कार्ड से पे किया था। कितने का पड़ा था आपको? 63,000 का इनको पड़ा था। तो ये भी एक डिफरेंस है, जो फाइलर के कार्ड से करेगा उसको कम में आएगा, जो नॉन फाइलर होगा उसको ज़्यादा आएगा। ठीक है। तीसरा, अब आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी होती है वो किस तरह से करवानी होती है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिज़िकली सेंड करने हैं। अब मैंने डीएचएल के थ्रू किए थे, मैंने और उसामा ने, और हमें तकरीबन 8,000 रुपया इसकी कॉस्ट आई थी पाकिस्तान से यहाँ पे सेंड करवाने के। ठीक है, तो ये अब आपका टोटल एडमिशन प्रोसीजर इसके अंदर कवर हो गया, जिसमें आपकी अटेस्टेशन, जिसमें आपका आइल्स और पीटी का एग्ज़ाम, और जिसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है, वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब बात आ जाती है नेक्स्ट एक्सपेंस की, जो कि है आपकी फ़ीस। अब जैसे हमारी स्कॉलरशिप थी तो हमारी फ़ीस नहीं थी। अब जिनकी स्कॉलरशिप नहीं होती उनके बारे में बात कर लेते हैं। मोस्टली बच्चों को अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप ऑफ़र हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कम्पिटिटिव होते हैं और उनको अर्ली बर्ड मिल जाती है। अब जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी क्लास में 30 का बैच आना था, बट 20 या 22 स्टूडेंट्स हैं, और जिनमें से जो सारे पढ़ रहे हैं ना वो अर्ली बर्ड के ऊपर ही पढ़ रहे हैं, जिनको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो अभी सीट्स भी खाली थी, बट ये है कि कम्पिटिटिव बच्चे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने 30 का बैच नहीं लिया। तो अब बात कर लेते हैं कि अर्ली बर्ड के साथ आपकी फ़ीस कितनी आती है। तो 3 किस्म की होती हैं इसमें। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी मास्टर्स की 1 साल की फ़ीस 10,000 यूरो है, 10K यूरो। कुछ हैं जिनकी 12,000 है, जैसे हमारी टेम्पल यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी है जिसकी 16,000 यूरो 1 साल की फ़ीस है।
तो अगर 50% हम लगाते हैं और मिनिमम आपकी 5,000 यूरो फ़ीस आती है, तो ये तकरीबन पाकिस्तानी PKR के अंदर 15 लाख रुपए बनती है। तो ये आपका ख़र्चा आएगा, 15 लाख रुपए आपका फ़ीस का हो गया। फ़ीस के बाद जो हमारा बजट आता है वो आता है अपॉइंटमेंट के ऊपर और वीज़ा के ऊपर। तो सबसे पहले हमने जैसे ही हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाता है, हमारी अगर फ़ीस होती है, हम फ़ीस पे करते हैं। उसके बाद हमने अपनी अपॉइंटमेंट लेनी होती है एम्बेसी से, जो कि हमें कितने की पड़ी थी? तकरीबन 28,000 रुपये पाकिस्तानी। तकरीबन 28,000 PKR की हमें पड़ी थी। ये सामा भाई की कार्ड से हमने पे की थी, तो हमें फाइलर वाला जो टैक्स था वो भी कम पड़ा था। इसके बाद आ जाता है आपका UAE का एक्सपेंस, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी एम्बेसी नहीं है, आपको UAE जाना पड़ता है। इंडिया वालों के लिए ये चीज़ ऐसी है कि उनके मुल्क में अपनी एम्बेसी है, तो उनका ये जो एडिशनल एक्सपेंस है ना, जो पाकिस्तानियों को फेस करना पड़ता है UAE का, वो इंडिया के लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको UAE का वीज़ा लगवाना पड़ेगा, जो कि अभी पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। ये कि हमने फ़्लाइट जो है वो बुक करवाई थी। कितने की पड़ी थी? बाकी 1 लाख की पूरे 98,000 तकरीबन, 98,000 समथिंग। चलें यहाँ पे 1 लाख कर लें। हमें रिटर्न टिकट जो है वो UAE की पाकिस्तान से 1 लाख रुपए की पड़ी थी, PIE हमने बुक की थी। उसके बाद जो है आपकी वीज़ा फ़ीस आ जाती है, जो कि 350 यूरो है। हमने पाकिस्तानी रुपीज़ में पे की थी, आई थिंक 1 लाख या 10 या 12,000 रुपये हमने पे किए थे उसके। ठीक है, तो ये आपकी कॉस्ट हो गई। उसके बाद आप जाते हैं UAE, अपना इंटरव्यू दे के आते हैं। अब आ जाती है हमारी बैंक स्टेटमेंट की। बैंक स्टेटमेंट आपने 21 लाख रुपए पाकिस्तानी शो करने हैं, जो कि अब तक थी, बट नवंबर में इनकी नई जो है पॉलिसीज़ आ गई हैं, वो इम्प्लीमेंट होंगी। उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने जो स्टूडेंट्स की बैंक स्टेटमेंट है वो बढ़ा दी है। ठीक है, अभी उसके बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं है, बट जैसे ही आएगी मैं आपको अपने चैनल के ऊपर अपडेट कर दूँगा उसके बारे में। उसके अलावा अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो अब ये आपका सारा एक्सपेंस कवर हो गया पाकिस्तान से आपकी वीज़ा फ़ाइल जमा करवाने तक का। ठीक है, अब उसके बाद बारी आ जाती है जब आपका वीज़ा आता है, उसके बाद आपने अकोमोडेशन लेनी होती है। अब हमारा तामपरे था, तो हमने टॉस के ऊपर अप्लाई किया था, और हम दोनों को एक ही अपार्टमेंट मिला हुआ है जिसमें सेपरेट रूम्स है, सेपरेट बाथ है और कॉमन किचन है हमारा। तो ये हमें 300 कितने का पड़ा हमें एक रूम? 325 यूरो। 325 यूरो एक बंदे का है, मतलब मैं 325 अलहदा दे रहा हूँ, सामा 325 यूरो अलहदा दे रहा है, तो ये तकरीबन 650 यूरो में हमें एक अपार्टमेंट पड़ा है। अब इसमें भी कुछ आ जाती हैं चीज़ें कि अगर हम चाहें हम अपने साथ किसी को एडजस्ट करके कम कर सकते हैं अपना रेंट जो है ना, बट अभी तक हमने नहीं किया हुआ। बट आने वाले टाइम में हम अपने साथ किसी को एडजस्ट करके अपना रेंट कम करेंगे, क्योंकि रेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। जब तक हमारे पास जॉब नहीं है तो हमें किसी तरह से ये चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने पाकिस्तान से यहाँ पे फ़्लाई करना, तो हमने तुर्किश एयरलाइन की टिकट बुक की थी, जो हमें कितने की पड़ी थी? टर्किश एयरलाइन मेरे ख्याल में 1.5 लाख की। 1.5 लाख की हमें पड़ी थी। अकोमोडेशन भी होगी, आपका फ़्लाइट टिकट भी हो गया। उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने सिम लेनी है। हमने सिम ली है टेलिया की, जो हमें 20 यूरो की पड़ी थी। उसमें 1 महीने का पैकेज था जिसमें अनलिमिटेड इंटरनेट था। बट आपने ये वाली सिम नहीं लेनी है, आपने DNA की सिम लेनी है। तकरीबन 5 यूरो की आपको पड़ती है, और उसके अंदर ही 5 यूरो होता है, मतलब आपको फ्री सिम मिलती है। और उसका आई थिंक 10 यूरो का पैकेज है या 15 का? 18 यूरो का। 18 यूरो का पैकेज है 6 महीने के लिए। 18 यूरो का पैकेज 6 महीने का, 6 महीने आपका इंटरनेट चलेगा। और जो हमने टेलिया की सिम ली थी उसका 20 यूरो का पैकेज है, और वो 1 महीने आपको अनलिमिटेड इंटरनेट देता है। बट इसमें थोड़ा सा स्पीड डिफरेंस आ जाता है। टेलिया की जो स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, DNA की थोड़ी सी कम है। मतलब आपको लैग फील होगा, टेलिया में आपको लैग फील नहीं होगा। बट पैसे बचाने हैं तो आपको DNA की लेनी पड़ेगी। हमें ये चीज़ का नहीं पता था। इसी तरह जब आपने पहुंच जाना है यहाँ पे, आपने सिम ले लेनी है, और आते साथ ही आपने भी सिम के अंदर बैलेंस करवा लेना है। वो इस वजह से कि आपने ट्रैम सर्विस वगैरह यूज़ करनी होती है, तो वो आपकी सिम के थ्रू ही आपका जो बैलेंस है ना वो कट जाता है, और आपको ट्रैम की टिकट मिल जाती है। अब यहाँ पे हमारे जो पैसे ज़ाया हुए थे वो इस तरह से ज़ाया हुए थे कि हमने जब ट्रैम चेंज करनी होती थी ना, तो हम जो टिकट है वो दोबारा बाई करते थे, जबकि ऐसा नहीं होता। आपकी जो एक ट्रैम टिकट है जो आप सिंगल पर्सन की लेते हैं, जो तकरीबन आपको 2.5 यूरो की पड़ती है, वो 90 मिनट्स के लिए वैलिड होती है। 90 के लिए होती है ना, 90 मिनट्स के लिए वो आपकी टिकट वैलिड होगी, और आप उसमें कहीं पे भी सफ़र कर सकते हैं जितनी मर्ज़ी बार आप ट्रैम चेंज करें। बेशक बस में आएँ, आपकी वो टिकट 90 मिनट्स के लिए वैलिड होती है। मैं तामपरे की बात कर रहा हूँ, मुझे अभी बाकी सिटीज़ का इतना आइडिया नहीं है। उसके बाद एक और इसमें टिकट मिलती है जो कि तकरीबन 5 यूरो की है,
जैसे 2.5 यूरो वाली टिकट है वो 90 मिनट्स के लिए वैलिड है। 5 यूरो वाली कितने के लिए वैलिड है? 5 पूरे दिन के लिए, 5 यूरो में टिकट पूरे दिन के लिए वैलिड होती है। पूरे दिन के लिए वैलिड है 5 यूरो वाली टिकट। तो ये जब आपने ना ये ध्यान में रखना है आपने, अगर आपके चक्कर ज़्यादा लगने हैं ना, अब जैसे हमारा था कि हमने चीज़ें लेनी थी, हमने ग्रोसरी वगैरह करनी थी, उसके अलावा मैं पिल्लो नहीं लेके आया हुआ था, ब्लैंकेट्स वगैरह मैं नहीं लेके आया हुआ था, और इसी तरह कुछ प्लेट्स वगैरह थी और किचन की कुछ एक्सेसरीज़ थी जो कि हमने नहीं ली थी। तब हमने वो लेनी थी तो हमें पता था कि यार आज हमारे चक्कर ज़्यादा लगने हैं। उसके अलावा हमने कूपी कैंपस जाना था और सिटी सेंटर कैंपस जाना था। तो इस तरह जब आपको पता हो ना कि यार आज हमारा जो दिन है वो बिज़ी है, हमने ट्रैवल करना है ज़्यादा, तो आपने क्या करना है, आपने चुप करके 5 यूरो वाली टिकट बाय कर लेनी है ताकि आपको पूरे दिन की एक्सेस हो, आप पूरे दिन में जितनी मर्ज़ी मरतबा आप आएँ जाएँ जो मर्ज़ी करें। ठीक है, अगर आप 2.5 यूरो वाली ले लेते हैं गलती से तो वो 90 मिनट्स के लिए वैलिड होती है, वो फिर ज़ाया जाएगी, आपको दोबारा से वो बाय करनी पड़ेगी। मैं आपको ये सारी चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ ये हो गया है, हमारे इस चीज़ के ऊपर काफ़ी सारा एक्सपेंस ज़ाया हो चुका है, हमारे काफ़ी पैसे इस चीज़ के ऊपर ज़ाया हो चुके हैं। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने, ठीक है। आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी हो गया, उसके अलावा ग्रोसरी का एक्सपेंस आ जाता है कि हमने महीने का जो राशन पानी लिया था वो कितने का था, अब उसका हिसाब उसामा को पता है, उसामा बताता है। जी उसामा भाई। इसके बीच में हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थीं जिसमें कुछ बर्तन वगैरह थे, खाने पीने की चीज़ें थी, दालें थी, फिर नमक था, मिर्चें थी, हल्दी थी। तो ये हमारा टोटल मिला के 42 यूरो का एक्सपेंस आया था और काफ़ी हमने एक मंथ की ग्रोसरी की हुई है। मतलब हमने 42 यूरो में एक मंथ की ग्रोसरी की है जो कि 2 बंदों पे आती है। 2 बंदों पे डिवाइड होके वो 21 यूरो बनता है। तो ये है कि अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, आपको मिनिमम भी 1000 से 1500 तक की भी जॉब मिल जाती है, तो आप यहाँ से अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स को काफ़ी अच्छा खासा कर सकते हैं। अब जैसे हमारा अपार्टमेंट है, ठीक है, फ़र्ज़ करें अब हम दोनों के पास जो है 1500 यूरो की जॉब है और हमने 650 रेंट देना है, तो हम पूरा अपार्टमेंट अपने पास रख सकते हैं। हम चाहें तो अपने साथ किसी को भी ना रखें, हम 650 रेंट भी दें, हम अपनी प्राइवेसी में रहें, हमारे सेपरेट रूम्स हैं, हमारे सेपरेट बाथ हैं, तो हम अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। और जैसे हमने आपको ग्रोसरी का भी बताया कि हमने जो है यहाँ पे 1 महीने का राशन लिया जिसमें हमारी कुछ दालें थी, हमने 5 किलो चावल का जो है वो पैकेट भी लिया, उसके अलावा 1 किलो हमने मैदा लिया, और मसाले थे जिसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, इस तरह के, मुझे तो इनका आइडिया नहीं है, सामान ही लिए थे। तो ये है कि हमने टोटल जो आपको बताया ना, बर्तन वगैरह मिला के हमारा गार्लिक का पेस्ट भी 1 किलो और अचार भी। क्या क्या, गार्लिक पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट जिंजर और गार्लिक अचार, पेस्ट, अचार। और उसके अलावा हम चॉकलेट्स भी काफ़ी सारी हमने ली हैं, और क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स भी हमने ली हैं। तो तकरीबन मेरा, अगर आपको मैं मैक्सिमम बताऊँ, सामान्य 42 बताया ना, तो चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का डाल के 50 to 55 यूरोस तक बनते हैं 1 महीने का। उसके अलावा बिस्किट्स भी हमने लिए हुए हैं, जो प्रिंस बिस्कुट था वो बड़ा पैकेट था, उसमें तकरीबन भी आई थिंक 20-30 तो होंगे ही, 20-30 उसमें बिस्किट होंगे। उसके अलावा एक और बिस्किट का पैक हमने लिया है। तो मतलब हमने अच्छी खासी अपनी ग्रॉसरी की है, और एट द एंड हमारे पास जो बजट आया था वो तकरीबन भी मैक्सिमम 50 to 55 यूरोस है। तो बहुत कम है ये अभी यहाँ के हिसाब से। अब हम 650 हमने रेंट भी दे दिया, और 1 महीने की ग्रोसरी 2 बंदों की आ रही है 55 यूरो की, जो कि आपको 25 से 27 यूरो एक पर हेड आ रहे हैं। तो क्यों नहीं अच्छा, अच्छी खासी हम यहाँ पे लाइफ गुजार रहे हैं। उसके अलावा हमारी सेविंग्स हो रही है, हमारी फ़ीस नहीं है, जिनकी फ़ीस है वो अपनी फ़ीस सेव कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये करना पड़ेगा कि उनको फिर किसी के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा या किसी को अपने साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 650 जो आपका रेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो सिंगल बंदा है और जो स्कॉलरशिप के ऊपर आया हुआ उसके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपके पास 1500 यूरो तक की भी जॉब है तो ये चीज़ भी होगी। कोई चीज़ मिस है? कार्ड, स्टूडेंट कार्ड वगैरह के पैसे। हाँ, ये मेन चीज़ आ गई। स्टूडेंट कार्ड जो हमने टेम्पो यूनिवर्सिटी का किया था उसकी 10 यूरो फ़ीस थी। उसके अलावा पुलिस कार्ड की फ़ीस आई थिंक 50 यूरो है, ये अलग है। और आपने स्टूडेंट यूनियन फ़ीस जमा करवानी है जो कि 65 यूरोज़ बनती है यूनिवर्सिटी की। उसके अलावा केला की इंश्योरेंस की फ़ीस है। आप बेशक पीछे से जो सी मर्ज़ी इंश्योरेंस ले गए हैं, आपको यहाँ पे हर सेमेस्टर केला की इंश्योरेंस लेनी ही पड़ेगी, ये मैंडेटरी है। तो इसकी भी फ़ीस 65 यूरो है पर एनम। 35 कुछ यूरो या 32 कुछ यूरो बनते हैं एक सेमेस्टर के, तो टोटल एक साल की 65 यूरोज़ उसकी फ़ीस है। और कुछ हो गया मेरे पूरा। ख्याल में इतना ही था हमारा तकरीबन। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा पाकिस्तान से यहाँ तक आने का जो एक्सपेंस लगा था ना, मैंने और उसामा ने 3-3 महीने का रेंट जमा करवाया था। तो ये तकरीबन 3.5-4 लाख तो हमारा खाली रेंट ही बनता है जो हम पाकिस्तान से जमा करवा के आए हुए थे। उसके अलावा 1.5 लाख की हमें टिकट पड़ी थी,
हमारा जो UAE का एक्सपेंस था वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख तक का था। तो एक एवरेज में अगर आपको बताऊँ ना, यहाँ आने तक जितना हम कैश साथ लेके आए हुए हैं यहाँ पे, तो तकरीबन पाकिस्तानी 12 से 15 लाख रुपए हमारा बजट आ गया है। इतना ही है। हाँ तकरीबन 13 तो मेरा 13.5 तकरीबन मेरा बना था, तो 15 तकरीबन बन जाता अगर आपका फ्लक्चुएट करता रहे यूरो वगैरह और AED वगैरह, तो तकरीबन आपका 15 तक एक्सपेंस आ जाता है। ये वो एक्सपेंस है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट के अलावा है। बैंक स्टेटमेंट आपने वहीं पे मैनेज करके रखनी है, बट जब आपका वीज़ा आ जाता है ना, तब आप बैंक स्टेटमेंट में से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा वीज़ा आ गया, ठीक है, 21 लाख हमने रखवाई हुई थी अपने अकाउंट में, तो हम उस 21 लाख में से पैसे निकाल के हम अपना रेंट जमा करवा सकते हैं। और हम जब यहाँ पे पहुँचे, हम इमिग्रेशन वाले को बता दें कि भाई हमारी बैंक स्टेटमेंट में से हमने जो है पाकिस्तान से यहाँ पे आने की टिकट ली है, उसके पैसे कटे हैं, उसके अलावा हमने 3 महीने का रेंट जमा करवाया है। हम उनको अपना एग्रीमेंट दिखाएंगे जिसके अंदर लिखा होगा कि हमारे पास अकोमोडेशन है और हमने 3 महीने का रेंट जमा करवाया हुआ है। तो इस तरह करके आप यहाँ पे जो आपकी चीज़ें लगनी है ना, आप उनकी फ़ीस इसमें से कट कर सकते हैं, बट बैंक स्टेटमेंट आपकी अलहदा रहेगी, ठीक है। तो ये सारा अब एक्सपेंस था। अब किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी और अब ये चीज़ आपको हेल्प देगी, और आने वाले स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर हमने यहाँ से फ़िनलैंड आना है तो एक बजट आइडिया आपके माइंड में हो कि यार इतना बजट हमें चाहिए तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। जिनके लिए फुल स्कॉलरशिप है उनका भी इसके अंदर ही है, और जिनके लिए फ़ीस है 50% ऑफ के बाद उनका भी इसके अंदर ही है। तो जैसे अब हमारा स्कॉलरशिप के साथ खर्चा आया था तकरीबन 12 से 15 लाख, तो अब यही 50% वाले देख लेंगे, अगर उनकी 15 लाख भी मिनिमम फ़ीस आती है तो उनका 25 से 30 लाख तक बजट जा सकता है। तो ये सारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इससे फ़ायदा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।